हेलो फ्रेंड्स। सो व्हाट इज़ नेटवर्क? यूनिट फर्स्ट है हमारे पास। यूनिट फर्स्ट में जो कंटेंट है हमारा, वो कंटेंट है आपका पहला तो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके गोल्स क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या है। जो मेनली क्वेश्चन आएगा वो मे भी शायद जो लेयर्ड का टास्क और OSI रेफरेंस मॉडल और TCP IP से आएगा एंड लाइन कोडिंग रिव्यू से आ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक सेट ऑफ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू कम्युनिकेशन लिंक। तो ये एक प्रकार की डिवाइस है जो, जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर को कनेक्ट करने के काम आता है। अब ठीक है, तो ये नेटवर्क हमारा, ये नेटवर्क जो है एक नोड, जैसे कि जो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया, यहाँ पर प्रिंटर भी हो सकता है, यहाँ पर भी प्रिंटर हो सकता है, और कोई अदर डिवाइसेस हो सकती हैं जो कैपेबल हो डेटा सेंड करने में और रिसीव करने में। और को जो नोड है वो नेटवर्क के थ्रू ही डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। अब नेटवर्क क्राइटेरिया आती है। नेटवर्क क्राइटेरिया में परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड स्केल सिक्योरिटी आती है। तो परफॉर्मेंस हम कैसे जज करते हैं? परफॉर्मेंस हम जज करते हैं उसके इनपुट ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम पर, कि मतलब यहाँ से जो डेटा भेजा और जहाँ पर रिस्पांस हुआ, ठीक है, तो वो कितना समय लगा, वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी उस पर जज होती है कि एडिशन ऑफ एक्यूरेसी, रिलायबल कितना है डेटा आपका, जो मतलब कि आपके जो नेटवर्क जा रहा है वो रिलायबल कितना है। ऐसा तो नहीं कि जो डेटा आप यहाँ 2 नंबर का डेटा भेज रहे हो, आउटपुट पे पहुँच 3 नंबर रहा है, ठीक है। यानी कि 2 नंबर अगर आपने भेजा है तो आउटपुट पर भी जो है 2 ही नंबर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी कितनी है। तो वही लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी कितनी है, और नेटवर्क रिलायबल बाय मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ फेल्योर, ठीक है। द टाइम इट्स टेक लिंक टू रिकवर फ्रॉम फेल्योर एंड द नेटवर्क रोबस्टनेस और कैस्ट्रोफे मतलब होता है तबाही, ठीक है। इसका आप देख सकते हो, ठीक। और सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी इसमें क्या है कि जो आप डेटा भेज रहे हो वो डेटा किसी और के पास ना जाए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि नेटवर्क सिक्योरिटी इशू इंक्लूड द प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो डेवलपमेंट करने में और मतलब उसके जो डेटा को प्रोटेक्ट करने में मेनली काम आता है। और अगर कोई डेटा हमारा बह जाता है या फिर खो जाता है तो उसकी रिकवरी किस टाइम पर किस पॉलिसी के बेसिस पे होती है, ये सारा चीज़ आती है सिक्योरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेटवर्क आई थिंक समझ गए होंगे। सो बढ़ते हैं अगला जो है, डिस्कस द टाइप ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो डिस्कशन द टाइप ऑफ कनेक्शंस एंड और कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का कनेक्शन पूछे गए हैं। तो कनेक्शन हमारे 3 प्रकार से होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टी पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो होता है वो यहाँ से एक हमने कंप्यूटर लगाया और इसको हमने प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा प्रिंटर है, इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, बस इसी के बीच में, मतलब कि कहीं और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये अलाउ करता है ओनली वन डिवाइसेस को, ठीक है, और डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है उससे। जबकि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि ये आपने जैसे ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप में, तो आपने एक मैसेज को हर जगह पर भेज दिया, एक मैसेज को हर जगह, पर्टिकुलर 100 नंबर ऑफ यूज़र्स हैं तो 100 नंबर ऑफ यूज़र को वो मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट कनेक्शन। तो उसमें लिखा हुआ है ये अलाउ करता है वन मैसेज टू टू द नेटवर्क हैव कॉपीज ऑफ द मैसेज डिलीवरी टू मल्टीपल रेसिपिएंट, ठीक है। देन मल्टी पॉइंट कनेक्शंस की बात जब आती है तो मल्टीपल कनेक्शंस में ये होता है कि आप मल्टीपल मैसेज मल्टीपल लोगों को एक समय पर भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट इट अलाउ द वन डिवाइस टू डायरेक्टली कनेक्टेड एंड डिलीवर मैसेज मल्टीपल डिवाइसेस इन पैरेलल साइज। तो यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एंड ये आप चाहो तो नेटवर्क में अगर पूछते हैं तो लिख सकते हो, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपका है व्हाट इज़ द डेटा कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन में भी 2 नंबर में आ सकता है कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट एंड द, इसमें सिंपल आपका कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो डेटा कम्युनिकेशन जैसे कि एक माध्यम, डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस ट्रांसफरिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिंपल हमने जो कम्युनिकेशन में पढ़ा था वही डायग्राम हम चिपकाएंगे यहाँ पर। सोर्स टू सेंडर एंड द होस्ट रिसीवर। तो यहाँ से जो भी डेटा हमने भेजा वो मीडियम कोई होगा, इसमें वायर और विद वायर हो सकता है, ये यहाँ पर रिसीवर के थ्रू जाएगा। ठीक, रिसीवर के पास मतलब पहुँच जाएगा। तो आपको सिंपल उसकी कहानी लिखनी है। कहानी में क्या होगा, कहानी में सबसे पहले हमारा जो मैसेज होगा, ठीक है, वो मैसेज में क्या होगा, मैसेज में आपका मैसेज किस फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में होगा, पिक्चर फॉर्म में होगा, साउंड फॉर्म में होगा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म में आपका जो डेटा होगा वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो होगी। अब उसे हम सेंडर के थ्रू डिवाइस एक सेंड मैसेज, सेंडर इज अ डिवाइस टू सेंड मैसेज इज कॉल्ड द सोर्स और ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर के थ्रू हम सेंड भेजेंगे। अब रिसीवर उस चीज़ को जो रिसीव डेटा है, जो ट्रांसमिटेड डेटा है उसे रिसीव करेगा और उसे रिसीवर मैसेज रिसीवर बोलते हैं। और ये कॉल सिंक भी इसे बोलते हैं, ये आप याद कर सकते हो चाहो तो, सिंक। और द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर प्रिंटर एंड अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस। ये रिसीवर कैन कंप्यूटर कैन कैपेबल। अब ये कंप्यूटर से प्रिंटर की हो जाता है तो प्रिंटर एज अ रिसीवर हुआ और कंप्यूटर एज अ ट्रांसमीटर हुआ। मीडियम हमारा फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल, मतलब कि नॉन फिजिकल मीन दैट कि कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओवर कनेक्शन हो सकता है, कनेक्शन भी हो सकते हैं। यहाँ तो वैसे कॉपर वायर एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल एंड माइक्रोवेव जैसे दे रखा है। तो माइक्रोवेव हमारा जैसे कि कनेक्शन लेस में आता है, मतलब कि वायरलेस हो गया और विद कनेक्शन। एनकोडर डिकोडर हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो एनकोड द डिवाइस टू कन्वर्ट द सिग्नल कन्वर्ट द सिग्नल इन फॉर्म ऑफ द पास थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम, ताकि अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया तो एनकोड किया, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो डिजिटल डेटा है उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो वो हो जाएगा हमारा डिकोडर। ठीक है, तो ये सिंपल। यहाँ पर चाहो तो आप एक और ऐड कर सकते हो, यहाँ पर एनकोडर कर सकते हैं ये पोर्शन, और यहाँ पर आप डिकोडर भी ऐड कर सकते हो, सिंपल। तो ये डेटा कम्युनिकेशन का सिंपल है। यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर एक आपको जो ब्रीफ में आप पढ़ेंगे तो डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो टेक्स्ट नंबर इमेजेस में और ऑडियो और वीडियो में होता है। तो जो टेक्स्ट डेटा होता है वो आस्की यूनिकोड में से होता है। आस्की एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है, उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड समथिंग करके। देन यहाँ पर नंबर्स करके है, तो अमेरिकन नंबर को भी हम 0 से लेकर 9 में सेव करते हैं। देन इमेजेस को हम जेपीजी फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जिसमें स्मॉलेस्ट जो होता है इमेजेस का वो पिक्सल होता है। तो यहाँ पर आप पहली दूसरी लाइन कि कंप्यूटर इमेज आर डायरेक्ट डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, जो इसका पिक्सल होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज होता है। ठीक है, ऑडियो का जो डेटा होता है वो साउंड फॉर्म में सेव होता है वो, जबकि हम ये कंटिन्यूअस डेटा को सेव करते हैं, नॉट डिस्क्रीटेड डेटा को सेव नहीं करते हैं। ठीक है, वीडियो जो फॉर्मेट है वो भी क्या कहते हैं, हम कंटिन्यूअस डेटा में फॉर्मेट में सेव करते हैं। सो बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, वीडियो जो रेफर है वो ब्रॉडकास्टिंग डेटा फ्रॉम द पिक्चर और मूवी। आप इसकी कहानी चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक, तो इतना होने के बाद सो पूछेगा कि जो आपके पास कि हाफ वेव, वैसे तो पूछता है क्वेश्चन कि हाफ वेव, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड द फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये भी पूछ सकता है कि हाउ डू टू डिवाइसेस कम्युनिकेट ईच अदर एंड हाउ मैनी डेटा फ्लोज बिटवीन द टू डिवाइसेस, मतलब कि जो दो डिवाइसेस है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। तो इसका सिंपल जो है आपके पास, अगले में चलते हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आएगा आपके पास सिंप्लेक्स,
एंड हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो सिंपलेक्स जो होता है वो एक टाइम पर एक डेटा को भेजता है और जो मॉनिटर होता है वो रिसीव करता है। तो सिंपल आप जैसे कि कंप्यूटर चलाते होंगे तो आपका जो सीपीयू है वो सिर्फ डेटा भेजता है मॉनिटर पर, और मॉनिटर का डेटा कभी भी आपके पास जो आता होगा वो सीपीयू में नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक टाइम पर एक डेटा एक जगह पर भेजता है। तो यहाँ पर सिंपल है कि आप ओनली वन डिवाइसेस सेंड डेटा ओवर द वन ओनली रिसीवर डेटा। अब इसमें सिंपल एग्जांपल में आप सीपीयू सेंड द डेटा वाइल मॉनिटर ओनली रिसीव डेटा लिख सकते हैं। देन हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में एक जो डेटा स्टेशन है, स्टेशन 1 एंड स्टेशन 2, लेकिन एक समय पर एक बार में एक जगह डेटा जा सकता है, एक सिंप्लेक्स बनेगा। मीन दैट कि स्टेशन 1 ने जो डेटा लिया उसको स्टेशन 2 पे भेजा एक T1 टाइम पीरियड में, ठीक है। देन स्टेशन 2 T2 टाइम पीरियड में जो उसको डेटा भेजना होगा वो यहाँ पर भेजेगा स्टेशन 1 को। तो यहाँ पर सिंपल वॉकी टॉकी क्या कहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। वॉकी टॉकी में एक समय पर एक ही आदमी दूसरे को मैसेज कर सकता है या फिर उसे बोलकर ऑडियो भेज सकता है डेटा। देन दूसरा आदमी एक टाइम पर अपनी वॉइस को स्टेशन 1 पर भेज सकता है, ठीक है। तो इसका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि हाफ डुप्लेक्स बोथ आर स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीवर, मतलब ट्रांस रिसीवर दोनों होते हैं, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर इनमें दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन ये एक टाइम पर या तो रिसीव करेंगे या तो ट्रांसमिट करेंगे। लेकिन फुल डुप्लेक्स क्या होता है? फुल डुप्लेक्स हमारे तरीके जैसे मोबाइल फ़ोन से आप जैसे कि कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो उधर का जो पर्सन बोल रहा होता है या फिर हम बोल रहे होते हैं, दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं। तो चीज़ें वॉइस जो होंगी वो कोरिलेट करेंगी। तो डायरेक्शन ऑफ ऑल डेटा टाइम्स जो होते हैं हमारे पास दोनों तरफ सेम होते हैं, फुल मोड में होता है, ठीक है। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव एट द सेम टाइम। तो ये आप मोबाइल फ़ोन इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग के गोल्स क्या हैं और अब उसका एप्लीकेशन क्या है नेटवर्क का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गोल्स में जो सिंपल दैट है कि कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं हम, मतलब अपना जो डाटा है वो शेयर करके, हार्डवेयर शेयर करके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस हाई रिलायबिलिटी के साथ डेटा अपना भेज सकते हैं कहीं पर भी, मतलब जो भी डेटा है वो हम भेज सकते हैं, तो उसमें रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, आप कल को नया फ़ोन लेके आओ तो वो भी नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 50 फ़ोन नए भी खरीदते हो तो वो उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब कोई नया नेटवर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, हम उसके जैसे नेटवर्क है अपने सेट कर दिया है तो हम अपना प्रोडक्टिविटी वर्क जो है वो भी इन्हेंस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। देन जो हमारे पास क्या कहते हैं, इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि इंटरनेट अगर 4G आ रहा है तो 4G हम उसमें पहले 2G चलता था नेटवर्क, वही सा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया और 4G में कन्वर्ट किया, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर दिए, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड द पावरफुल कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में मार्केटिंग एंड सेल्स कर सकते हैं हम, जो भी देखिए आजकल की नेटवर्किंग का ही कमाल है कि हम अपना डेटा को शेयर करते हैं ताकि वो मार्केट हो सके, बिके, सामान बिके। अमेज़ॉन हो गई, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट नेटवर्किंग के बेस पर कहीं ना कहीं सेव्ड हैं, कहीं ना कहीं उनका डेटा रन हो रहा होगा, जिसकी वजह से मार्केटिंग और सेल्स का डेटा चल रहा है। देन द फाइनेंशियल, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, ये सब किसी न किसी सर्वर पे चल रहे होंगे, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। फिर इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, जीमेल का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग करने में, ठीक है। हम कहीं ना कहीं व्हाट्सअप हो गया, जीमेल हो गया, या फिर कोई भी डेटा है तो वो हम मेल करके भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, डायरेक्टली सर्विस, जो डायरेक्टरी सर्विस है, जैसे कि हम जीमेल पर कोई अटैचमेंट फाइल कर देते हैं और वो अटैचमेंट जा करके सेव हो जाती है, ठीक है। देन उसको भी भेजने में हमें सहायता मिलती है। नहीं तो पहले में पत्रकार चलते थे तो टाइम भी, जो पत्र लिख के आप भेजते थे तो टाइम भी कि मतलब कि ज़्यादा लगता था, समय भी वो बचत नहीं हो पाती थी, जिससे वजह से टाइम भी ज़्यादा हो गया, तो आपका क्या होता था कि समय बहुत ज़्यादा लगता था और इफ़िशिएंसी नहीं आ पाती थी। शायद बीच में अगर चला भी जाए तो हमें पता नहीं चलता था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन इसमें बहुत सारी
रिलायबिलिटी मिल जाती है कि आपका डेटा पहुंच गया है। इन्फॉर्मेशन सर्विस, जैसे कि आजकल की आपको कोई पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ आप इंटरनेट पर डालते हो तो वो पीडीएफ क्या कहते हैं जाकर वहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड द बुलेटिन बोर्ड्स एंड डेटा बैंक, ठीक है। तो जैसे www साइट पर आप जा कर के www की साइट पर हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्विस को आप यहाँ देखेंगे, इंफॉर्मेशन सर्विस को, किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस को आप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके गोल्स एंड एप्लीकेशन इन नेटवर्क। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कहते हैं, जो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इट्स कंपोनेंट। इसमें क्या कहते हैं, आपका नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसके स्ट्रक्चर कैसा है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं बाय दो माध्यम से करते हैं। यहाँ पर DT क्या होता है ये आपको समझना होगा, DC क्या होता है ये समझना होगा, ठीक। देन आपको ये सिर्फ इतना याद करना है, देन क्या कहते हैं उसकी रिप्लिका आपको क्रिएट कर देनी है। तो ये आपका डेटाबेस है जहाँ पर आपका सब कुछ स्टोर होगा, ठीक है। ये उसकी फाइल्स हैं जहाँ पर क्या कहते हैं फाइल्स मतलब कि उसकी कॉपी बनेगी जो आप यूज़ करोगे। देन अगर कभी ख़राब हो जाती है, लॉस हो जाता है तो वो बेकार होगा, तो यहाँ से फिर से वो उसकी कॉपी आ जाएगी। ये आप हैं AP, ठीक है। AP का जो होता है एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, तो आप ये एंड यूज़र है AP1 एंड AP2, ठीक। और ये डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट क्या करता है, जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो वो एक मतलब कि इक्विपमेंट है, ठीक है। उसका यूज़ करके आप यूज़र हो वो या यूज़ करते हो। अब इसमें दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं। तो दो टाइप का कनेक्शन, एक होता है लोकल कनेक्शन जो ये है, आप डायरेक्ट मतलब केबल, लैन केबल लगा करके यूज़ कर सकते हो। एक होता है वैन करके, या फिर आप कह सकते हो कि लॉजिकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको देखिए शो किया गया है, एक अगर आप डायरेक्ट मतलब है लाइन तो आप ये आपका फिजिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा, और डॉटेड है तो डॉटेड में आपका लॉजिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सिंपल कनेक्शंस ये हैं कि आपको अगर यहाँ का डेटा चाहिए होगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, तो यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं आप, लॉजिकल कनेक्शन के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर AP2 का यूज़र जो है उसको डेटा चाहिए होगा किसी फाइल का, इस इधर पर्टिकुलर फाइल का, तो वो लॉजिकल के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और जो DC है, DC का सिर्फ काम इतना होता है कि वो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट को इंटरफेस करता है, मतलब इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, दोनों को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें DC के अंतर्गत में आती हैं, ठीक है। फिर एक आपको एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट मिलेगा जो 8वें में है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DC रिमेन टू प्रोवाइड द इंटरफेस ऑफ DT इनटू द कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारे प्राइमरी फंक्शंस हैं। और DT का दूसरा काम क्या होता है, ये नवा चैनल है, नवा नंबर, कि द इंटरफेस आर स्पेसिफाइड एंड इस्टेब्लिश्ड थ्रू प्रोटोकॉल। मतलब जो हमारा इंटरफेस है, जो DC है, वो ये इस्टेब्लिशमेंट करता है कि आपका किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम होगा, और डेटा टर्मिनल कंपोनेंट किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आपका डेटा शेयर करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे ईच अदर, दोनों अपनी तरीके से, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहते हैं, हम आगे क्वेश्चन जो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है आपका डिस्क्राइब इंटरनेट एंड एक्सप्लेन द इट्स हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट अगर टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर देन दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। लेकिन इसमें क्या होता है, इंटरनेट में इट इज़ कोलैबोरेशन ऑफ मोर देन 100, यानी कि 100 डिवाइसेस हैं आपकी जो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रही हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और 1000 ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कंप्लीटेड हैं, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, टुडे आप पहला लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं। पहले का है कि 2 और मोर डिवाइसेस नेटवर्क कनेक्टेड कैन कम्युनिकेट ईच अदर, दिस इज इंटरनेट। एंड इंटरनेट मतलब ऐसा है। और द
collaboration of more than 100 and thousands of interconnection network that today's most end user want to internet connection used to service by ISP के थ्रू हम लोग को जो नेट मिलता है, इंटरनेट मिलता है, वो ISP के थ्रू मिलता है। तो एक बार जान लेते हैं हायरार्की कैसे बनती है हमारी, मतलब हमें इंटरनेट मेनली मिलता कहाँ से, ये सारी चीज़ों का है। तो मैं थोड़ा इसको ले आता हूँ स्टॉप करके। ये आ चुका है। तो ये हायरार्की है, ठीक है। तो हायरार्की में क्या होता है कि समझ लो आप, ये एक सिंपल समझ लो कि वर्ड बैंक, ठीक, वर्ड बैंक समझ लो। वर्ड बैंक का आपको सिंपल याद रखना है बस, कि वर्ड बैंक से हमारा जो पैसा आता है वो हमारा आता है हमारे नेशनल बैंक के पास। नेशनल मान लो बस, अब कैसे चलता है वो हमें आइडिया भी नहीं है। ये नेशनल बैंक से हमारे पास जो आता है वो रीजनल बैंक के पास आता है, ठीक है। और रीजनल बैंक जो है उसके बाद रीजनल बैंक से हमें मिलता है यूज़र को, ठीक है। तो ये सिस्टम है पूरा हायरार्की का, इसी को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये नेशनल एक्सेस पॉइंट दे रखा है, जो कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक है एक प्रकार से। यहाँ से ये लोग डेटा उठाते हैं, और जो नेशनल एक्सेस पॉइंट है वो मैक्सिमम 600 MB पर सेकेंड की स्पीड से, जैसे हाई डेटा रेट है MB पर सेकेंड, उस डेटा रेट से आपका ये उठाते हैं, एक्सेस पॉइंट करते हैं। और ये इनके अंडर में जब नेशनल एक्सेस पॉइंट है ISP हैं, वो नेशनल ISP लोग रीजनल ISPs को देते हैं, ठीक है, उनको डेटा भेजते हैं। जब वो डेटा लेते हैं तो उनके पास, मान लो ये इनके पास 600 है, तो ये 600 तो दे नहीं पाएंगे, तो इन्होंने 300 इनको दे दिया है, 300 MB पर सेकेंड, 300 MB पर सेकेंड इस रीजनल वाले को दे दिया, ठीक है। तो ये 300 का MB का मालिक हो गया है MB पर सेकेंड, और ये इसी तरीके से हो गया। अब ये क्या करता है, ISP को देता है। तो ISP, अब ये फिर डिवाइडेड है, तो 300 समथिंग, 300 आप कह सकते हो कि 150 रख लो। तो 150 इसको मिलता है, 150 Mbps, 150 Mbps एंड 150 Mbps, 150। और बाद में ये जितने भी नंबर ऑफ यूज़र कनेक्ट करता है ISP जो हम लोग के पास हैं, हम लोग यूज़र कनेक्ट होते हैं, तो हमें जाकर 55 Mbps जैसे मिलती है, या फिर 112 समथिंग Mbps मिलती है, या 100 Mbps मिलती है। तो वो हम रीजनल ISP के थ्रू मिलती है, मतलब हमारे पास रीजनल ISP है, उसके थ्रू से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक वर्ड बैंक का याद रखना है। वहाँ से क्या होता है, वर्ड बैंक एक प्रकार का, वहाँ से डेटा नेट हमें प्रोवाइड होगा, डेटा नेट जाएगा नेशनल ISP के पास, नेशनल ISP हमें रीजनल ISP के पास लेके जाएगा, उसको डेटा देगा उनके पास, फिर रीजनल वाले ISP को देंगे। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इसका फुल फॉर्म, आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो। और फिर ISP से यूज़र के पास डेटा जाएगा जो हम लोग हैं, ठीक है। इंटरनेट हमें ISP से मिलता है, ना कि वर्ड, मतलब वर्ड या फिर इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मिलता है, ठीक है। तो आपको सिंपल वर्ड बैंक से याद हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो शायद में भी आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। सो ये बड़ा क्यों हो जा रहा है बार बार। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। और ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू क्या डिसाइड होता है, कि बनाते हम लोग की गवर्नमेंट ही है, लेकिन उसकी जो जैसे कि संस्था है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पर या फिर इसी तरीके के, मतलब इंजीनियर्स ही डिसाइड करते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसे होगा। और विदाउट प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपल है कि आप ये 2 पॉइंट कहाँ गए। व्हेन सेंडर मैसेज इट मे कंसिस्ट अ टेक्स्ट, नंबर एंड इमेजेस etc। अब मीन दैट कि आप अभी के डेट में जैसे कि भेज लेते हो, जैसे पहले पेजर चलता था, तो पेजर क्या करता था, सिर्फ मैसेज भेज सकता था, तो वो एक सेट ऑफ रूल्स था कि सिर्फ आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। फिर FM आया, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ऑडियो भेजना स्टार्ट किया। देन आज की डेट में मोबाइल आया, जहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, और वीडियो भी भेज सकते हैं, सब कुछ आप इसमें भेज सकते हो। लेकिन अभी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ये नहीं आया कि यहाँ से हमने कोई चीज़ आधा किलो गाजर डाली तो आधा किलो गाजर वहाँ पहुँच जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप मैसेज भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, या
ऑडियो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, तो उतना ही सिर्फ जाएगा, ठीक है। और फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू अकर, सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी एग्रीड अपॉन द सर्टेन रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें 3 टाइप के होते हैं, सिंटेक्स होता है, सेमेंटिक होता है और टाइमिंग होता है, ठीक है। तो सिंटेक्स ये होता है कि जो हमारा फॉर्मेट है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करता है, ये सिंटेक्स हमारा। सिमेंटिक ये होता है कि ये टेल करता है एक्शन और डिसीजन लेने को, कि हर एक डेटा के बाद, जैसे कि कोई भी डेटा हमने भेजा तो उसके बाद आगे डेटा जाना है कि नहीं जाना है, कट होना है कि नहीं कट होना है, तो वो हर एक इंटरप्रिटेशन के बाद वो ये मतलब कि चेक करता है, एक्शन लेता है और डिसीजन देता है कि जाना है डेटा कि कट करना है, ठीक है। और ये टाइमिंग क्या करता है कि टाइमिंग है ये डिसाइड करता है कि डेटा शुड बी रिसीव, मतलब रेडीनेस करता है कि सेंडर और रिसीवर को दोनों को रेडी करता है कि एक ही टाइम पर कि आपको ये डेटा कम्युनिकेट करना है तो आप रेडी हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें टाइमिंग के ऊपर आती हैं। तो इट टेल द सेंडर अबाउट द रेडीनेस ऑफ द रिसीवर टू रिसीव द डेटा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंपल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है वो सब आगे समझेंगे, तब तक के लिए आगे चलते हैं। इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप 100% लिख के ले लो, फिर हो गया 100% आप लिख के ले लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल याद करने का सिंपल तरीका है कि आपको जो अगर ये लिंक मतलब याद करनी है तो जैसे हमने याद किया हुआ है PDNT एंड देन स्पा, ठीक है। तो आप नीचे से याद करेंगे और ये जब रिसीव होगा डेटा तो नीचे से चलेगा और अगर ट्रांसमिट होगा डेटा तो ये ऊपर से चलेगा, सिंपल। तो ये आपका रिसीवर के लिए है और ये आपका ट्रांसमीटर के लिए, ठीक, सिंपल। और उससे भी याद करना हो तो PD का मतलब होता है फिजिकल डेटा का, D से डेटा, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से आपका सेशन लेयर, P से प्रेजेंटेशन लेयर, A से एप्लीकेशन लेयर। आप ये बना देंगे तो समझ लीजिए कि आधे नंबर तो पक्के हो गए, ठीक है। देन अब इसके अंदर क्या कहता है ये डिफाइन पता करते हैं। अब ये यह डिसाइड करता है कि जो ये लेयर है, हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन हमारा हुआ तो कम्युनिकेशन होने पर कंप्लीट कम्युनिकेशन का जो है वो सब सिस्टम में हम ब्रोकन कर देते हैं, मतलब सब सिस्टम में हम उसे तोड़ते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटोकॉल हर एक मतलब कि लेयर में कोई ना कोई प्रोटोकॉल है और वो प्रोटोकॉल परफॉर्म होता है फॉर वेल डिफाइंड फंक्शन, वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होता है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर में कोई एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट अलग प्रोटोकॉल है, नेटवर्क में कोई अलग प्रोटोकॉल लगा होगा, डेटा लिंक लेयर में अलग प्रोटोकॉल होगा और फिजिकल लिंक में अलग प्रोटोकॉल होगा। लेकिन ये एक कम्युनिकेशन करने के बीच के सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रांसमीटर है, यहाँ पर कोई रिसीवर है, तो उसको इस सारे कम्युनिकेशन लेयर से जाना पड़ता है, तब जाके वो यहाँ पर बात कर पाएगा उस पर्टिकुलर बंदे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन लेयर हो गई सारी, प्रोटोकॉल लेयर हो गई, लेकिन ये एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। OSI एक रेफरेंस मॉडल है, इसके बेस पर TCP IP डिज़ाइन हुआ था। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे बारी बारी से लेयर्स के बारे में, ठीक है। सो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट विद द फंक्शन रिक्वायर्ड द ट्रांसमिट बिट ओवर द फिजिकल मीडियम, मतलब कि ये हमारा कोई कोर क्लैडिंग या फिर कह सकते हैं RJ45 केबल हो गई या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, तो वो फिजिकल है, ठीक है। तो उससे हमारा डेटा पास होता है, तो वो फिजिकल लेयर के माध्यम से होता है। और इसमें क्या कहते हैं 10 पास हो रहा है, ठीक है। तो वो 10 ओवर द ट्रांसमिट मीडियम, फिजिकल मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है। और ये जो होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन को इंटरफेस करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम में, ठीक है। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देन द डेटा लिंक लेयर क्या करता है, डेटा लिंक लेयर ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर of raw transmission facility to reliable link and it's responsible to moving frame one from node to other node, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो डेटा होता है वो डेटा फिजिकल लेयर के माध्यम से वो पर्टिकुलर डेटा कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर फॉर्म में, तब जाके वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होके जाता है। तो यहाँ से वो बिट एक तो एरर फ्री करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड।
ठीक है, ये इतना पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर क्या होती है? नेटवर्क लेयर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सोर्स से ले करके डेस्टिनेशन तक डिलीवरी पहुंचाने का पैकेट। यहाँ पर पैकेट आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट के अंदर जो होते हैं वो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेम्स डेटा लिंक लेयर में काम करते हैं और पैकेट हमारे नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। तो पैकेट पॉसिबली अक्रॉस द मल्टीपल नेटवर्क। अब बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, मान लो ये 1 2 3 4। अगर सिंपल, अभी रुकिए, ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। अगर सिंपल एक नेटवर्क है तब तो नेटवर्क लेयर सिर्फ इसी नेटवर्क पर भेजेगा डेटा, ठीक है। लेकिन एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, एक ये, अब सारे बिजी हैं, ये वाला खाली है, ठीक है। तो इस नेटवर्क के थ्रू आपका क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर आपका डेटा सेंड करेगा इस नेटवर्क के थ्रू। जो ये वाला नेटवर्क है उस नेटवर्क के थ्रू आपका डेटा सेंड करेगा। अगर ये फ्री होगा बिल्कुल सब कुछ देखेगा। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी टू इंटायर मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज। पूरा मैसेज को डिलीवर करने के लिए ये प्रोसेस को, मतलब कि कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे मैसेज की डिलीवरी देने के लिए, ठीक है। और ये एक कह सकते हैं, अब वो डिपेंड करता है, ये जो इंडिपेंडेंटली होता है जिसकी वजह से ये वन पीस में भेज सकता है डेटा, बिलोंग और सेपरेट भी कर सकता है, लेकिन ये पहुंचाएगा पूरा मैसेज। अब उसे वो कट पीस करके भेजे या जैसे भेजे वो पहुंचाएगा, पूरा ट्रांसपोर्ट करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो हमारा फिजिकल मीडियम में फिजिकल डेटा स्ट्रीम बिट कैलकुलेट होगी, मतलब स्ट्रीम बिट में जाएगा, और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को डील करते हैं। डेटा लिंक लेयर जो होता है वो एरर फ्री कंट्रोल करता है और फ्रेम डेटा को भेजता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर हमारा पैकेट को भेजता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पूरे फुल मैसेज को भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, और ये इंडिपेंडेंटली होता है जिसकी वजह से इसमें एक तो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है, ठीक है। एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर ही संभालता है, ठीक। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर इन सभी जितनी भी लेयर्स हैं ऊपर अभी आपने जितनी भी पढ़ी हैं, जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, यानी कि PDN, ठीक है, टी छोड़ करके PDN, ये लेयर का जो सफिशिएंट सम प्रोसेस होते हैं वो पर्टिकुलर एक टाइम पर, मतलब कि ब्रेक में होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं, यानी कि जैसे ये एक हो गया, ये हो गया, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन रखता है, सिंक्रोनाइज करता है इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ से अगर आप एक कुछ 500 रुपये भेज रहे हो गूगल पे से, और ये आपका ये रेसिपिएंट है, ठीक है, रिसीवर है 500 रुपये लेने के लिए, तो ये क्या करता है कि पहले तो उस सर्विस को ये कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर बैंक को फेच करेगा, फेच करने के बाद उसको तब तक के उस पर्टिकुलर सर्विस को उस सेशन में कंप्लीट, S1 सेशन में कंप्लीट रखेगा, जब तक कि ये आपका 500 रुपये आपका इस रिसीवर रेसिपिएंट के पास चला ना जाए। तो उस सेशन को S1 कहते हैं। कभी कभी जब ये सेशन S1 टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो आपका 500 रुपये यहाँ से तो कट जाता है, लेकिन वो रेसिपिएंट के पास 500 रुपये नहीं पहुँचता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मामला गड़बड़ हो जाता है, तब वो सेशन ID को ढूंढा जाता है, तब जाके उससे कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो वो आगे की चीज़ है, याद करने के लिए सिंपल तरीका है, आप एक सेशन में जब तक कि आपका कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर सेशन होगा, उस सेशन को ये मेंटेन रखता है सेशन लेयर, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर इज कंसर्न विद द सिंटेक्स ऑफ सिमेंटिक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम, ठीक है। प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के काम में आती है, लेकिन ये सिंटेक्स और सिमेंटिक जो भी हमने ऊपर पढ़ा था नेटवर्क लेयर में, सिंटेक्स और सिमेंटिक लेयर को इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम में आती है, ठीक है। फिर वन ऑफ द लास्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन जो लेयर है वो इनेबल करती है यूज़र को इंटरफेस, मतलब यूज़र टू सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए
अगर कोई फ़ोटो आई है तो फ़ोटो जो चली होगी डेटा लिंक लेयर में वो तो 10 में चली है, ठीक है, लेकिन हमें दिखती फ़ोटो है तो फ़ोटो का एक पिक्सल होगा, उसकी एक कोडिंग होगी, कोडिंग होने के बाद वो डिकोड हुआ होगा, डिकोड होने के बाद वो फ़ोटो में कन्वर्ट हुआ होगा, तो फ़ोटो हमें वो फ़ोटो वाले गैलरी ऐप में दिखेगी। तो ये एक्सेस करता है ह्यूमन टू, मतलब कि इनेबल करता है यूज़र वेदर ह्यूमन और सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द नेटवर्क and to provide the user interface to support the service as a electronic mail, remote file, ठीक है, ट्रांसफर, शेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये है होल आपका OSI मॉडल, जिसमें आप याद करने का सिंपल तरीका PDNT स्पा, ठीक है। तो ये आप याद करेंगे प्रेजेंट, ये आपकी फिजिकल लेयर। अब इसको प्रेजेंटेशन लेयर मत बना दीजिएगा। फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड द एप्लीकेशन, ये विदाउट प्रोटोकॉल होते हैं, ये विद प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक। तो फिजिकल में डाटा हमारा स्ट्रीम होता है फिजिकली, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। डेटा हमारा डेटा लिंक करता है, डेटा लिंक मतलब डेटा में कन्वर्ट करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रेम के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा हमारा डेटा भेजने के लिए, उसको 10 को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो हमारा फिजिकल में जा सके, ठीक है। और बाकी जो होता है नेटवर्क लेयर फ्रेम में कन्वर्ट करता है, ये फ्रेम है, और फ्रेम से और ये एरर कंट्रोल करता है, एरर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या कहते हैं, ये आपका पूरा फुल मैसेज भेजता है, फुल, ठीक है। और ये बिट भेजता है, ये बिट कंट्रोल करने के लिए है। एरर फ्लो कंट्रोल करता है, ये एरर कंट्रोल करता है, फ्लो भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप आगे देख सकते हैं। और सेशन लेयर तो सेशन बाइंड करता है कि पूरा कम्युनिकेशन सेशन हो जाए। प्रेजेंटेशन लेयर उस प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर सिमेंटिक और सिंटेक्स को इंटरफेस करता है। एप्लीकेशन लेयर उस हमारे ह्यूमन इंटरफेस को बढ़ावा देता है, ताकि हमारा डेटा जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से दिख सके। फिर वन ऑफ द मोस्ट TCP/IP मॉडल है, बढ़ते हैं आगे। सो TCP/IP में क्या होता है, सिंपल देखिए कि TCP/IP का ये डायग्राम है। सिंपल आपको साइड में OSI लेयर पहले बनानी है, OSI PDNT एंड स्पा, ठीक है। देन जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो कंप्लीट होने के बाद डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय अंडरलाइंग नेटवर्क, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बार ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय अंडरलाइंग नेटवर्क, देन नेटवर्क में आपका आ जाता है ICMP, IGMP, IP आ जाता है, RARP आ जाता है, देन ARP आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं अभी हम एक समझेंगे, और थ्योरी की आप न करिएगा, और ये बहुत हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट में आपका आ जाए SCTP आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट TCP आ जाएगा, UDP आ जाएगा। देन जो आपके स्पा के अंदर, स्पा इसमें एक ही होती है, पूरी लेयर जो होती है वो स्पा एक लेयर होती है। तो ये स्पा लेयर में SMTP, FTP, HTTP, DNS एंड SNMP, टेलनेट, ये सारे क्या कहते हैं इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो 5 लेयर की होती है, जबकि OSI जो लेयर होती है वो 7 लेयर की होती है। लेकिन सातों लेयर इसमें TCP में होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो बाइंड कर दी जाती हैं, मतलब एक में कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक लेयर काउंट हो जाती है। तो इसमें हमारी जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, फिजिकल लेयर है, दूसरी लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर है, तीसरी आपकी नेटवर्क लेयर है, चौथी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवी आपकी स्पा लेयर है। मतलब कि सारी मिलाकर के एप्लीकेशन लेयर में काउंट की जाती है, स्पा को एज अ एप्लीकेशन लेयर में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो हैं 1 2 3 4 एंड 5 काउंट हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट जो 4 लेयर होती हैं, फर्स्ट जो आपकी जो 4 लेयर हैं फिजिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती हैं, ये फर्स्ट नीचे से काउंट हो रहा है आपका, ठीक है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, फिजिकल डेटा इंटरकनेक्शन और इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क लेयर इंटर नेटवर्किंग करता है, और ट्रांसपोर्ट हमारा ट्रांसपोर्ट फंक्शन को मतलब कि इंटरफेस लेयर प्रोवाइड कराता है। और ये OSI मॉडल से पूरा मिलता जुलता है, क्योंकि वो रेफरेंस मॉडल था। अब हमने इस पे ये एक मॉडल तैयार किया हुआ है जो काम करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल जो रियल लाइफ में रियल टाइम में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टॉप मोस्ट जो लेयर हैं वो आपकी एक में सिंगल लेयर में कैलकुलेट होती हैं, जिसको हम एप्लीकेशन लेयर
बोलते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप लिखने के बाद अब आ जाते हैं, बात करते हैं सीधा कि आपका फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में क्या होता है। तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर में जो होता है आपका, ये सारे ऑल स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपका, ये सपोर्ट करता है सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। इसमें हम लैन और वैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में ARP, RRP, IC मैप एंड IG मैप, ये 3 टाइप के मतलब कि 4 टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, जिसमें IP का इनका सबका IP का होता है इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ये आप सिंपल इनके क्या कहते हैं फुल फॉर्म लिख देंगे तो बेटर रहेगा। देन एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये होता है कि कोई किसी नाम का एड्रेस है, वो किसी जगह पे भेजा जाता है। तो जब भेजा गया तो वहाँ से एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो रिवर्स करके भेजा जाता है, तो उसे रिवर्स एड्रेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। और इधर से जो एड्रेस भेजा जाता है उसे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। देन इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज में आप प्राइवेटली किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक चैनल मतलब एक सेंडर मैसेज भेजता है एक पर्टिकुलर रिसीवर को, तो वो इंटरनेट कंट्रोल्ड है मतलब मैसेज प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्रुप मैसेज करते हैं यानी कि ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं या फिर मल्टीपल मैसेज भेजते हैं, तो वो इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल में चला जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे जितना भी आता है वो UDP आता है, TCP आता है और स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP में हम जनरली मैसेज प्रोटोकॉल करते हैं और इनमें आगे पढ़ेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है। देन TCP आपका, तो हम यहाँ पर TCP IP के बारे में बात कर रहे थे। तो इट प्रोवाइड द फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू एप्लीकेशन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट पूरा प्रोवाइड करता है। स्ट्रीम कंट्रोल, SCTP का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू न्यूअर एप्लीकेशन सच एज द वॉइस ओवर इंटरनेट। जो VoIP चल रही है वो ये सपोर्ट करता है, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पर, ठीक है। देन आपका क्या कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में SMTP आ जाता है, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP आ जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। DNS आ जाता है डोमेन नेम सिस्टम। SNMP आ जाता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टेलनेट आ जाता है। तो ये आप सिंपल इसके फुल फॉर्म लिख करके आप एप्लीकेशन लेयर को क्लोज कर सकते हैं। तो ये TCP IP है। TCP IP के बाद जो आपका आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो ये में भी शायद 2 नंबर में क्वेश्चन फंस जाए, तो चलते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि TCP IP और TCP IP में और TCP IP मॉडल में क्या कहते हैं, जो आपका OSI मॉडल में डिफरेंस पूछा गया है। तो TCP IP मॉडल जो कंटेन करता है वो 5 लेयर कंटेन करता है, और जो हमारा OSI मॉडल है वो 7 लेयर कंटेन करता है। तो ये 5 लेयर और 7 पिछले बार में हमने बता दिया। तो ये जो इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सर्विस इंटरफेस एंड द प्रोटोकॉल, ये जो है एक दूसरे के बीच में कोई भी मतलब TCP IP डिस्टिंग्विश क्रिएट नहीं करता है, जबकि हमारा OSI मॉडल जो है वो सर्विस मॉडल इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल में डिस्टिंग्विशेस क्रिएट कर देता है। और यहाँ पर डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर, ठीक है। कोई अंतर है, आप इसमें समझ सकते हैं कि जो आपका डिस्टिंग्विश है वो बिटवीन सर्विस और इंटरफेस प्रोटोकॉल में कोई भी अंतर नहीं रखता है, जबकि हमारा सर्विस और इंटरफेस प्रोटोकॉल में वैसा ही मॉडल में अंतर रहता है, ठीक है। देन तीसरा है आपका प्रोटोकॉल कम फ्रॉम फर्स्ट है, पहले प्रोटोकॉल आता है देन डिस्क्रिप्शन आता है मॉडल TCP IP का। मतलब TCP IP से पता ही चल रहा है कि आपका प्रोटोकॉल पहले आएगा, जबकि इसमें OSI में पहले डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडल देन प्रोटोकॉल कम नेक्स्ट आता है। देन चौथा है आपका TCP IP हैज़ नो मोड नेटवर्क बट सपोर्ट बोथ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। जबकि इसमें कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम ओरिएंटेड कम्युनिकेशन लेयर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कोई मोड होता नहीं है, हैज़ ओनली वन मोड इन नेटवर्क लेयर बट
सपोर्ट बोथ मोड, ठीक है, यानी कि कनेक्शन और कनेक्शन हो, यानी कि लैन और वैन, एक तो कनेक्शन है और एक वायरलेस है वैन, ठीक है, तो दोनों सपोर्ट करता है, जबकि इसमें होता वन मोड ही है, ठीक है। और प्रोटोकॉल TCP/IP डज नॉट हिडन दस कैन नॉट रिप्लेस इजिली, या मतलब इजिली रिप्लेस नहीं किया जा सकते हैं। क्या TCP/IP के जो प्रोटोकॉल होते हैं वो हिडन नहीं होते हैं, जबकि OSI मॉडल के प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हिडन होते हैं, जो रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब पीछे रहते हैं, तो भैया कुछ भी चेंज कर दो उसमें नहीं पता चलेगा। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड मॉडल, ये हमारा TCP/IP रनिंग कंडीशन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन ये हम जो बता रहे थे ये रेफरेंस मॉडल है, इसके थ्रू हम बनाते हैं, लेकिन ये कोई इम्प्लीमेंटेड मॉडल नहीं है जो कहीं चल रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें कंप्लीटेड, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आई थिंक आपको एड्रेस इन TCP/IP प्रोटोकॉल में भी आया तो है नहीं कभी, लेकिन अगर आता है तो आप एड्रेस में वही जो 5 हैं, 4 वैसे 5 होती हैं लेयर, लेकिन आपको जो फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर एंड पोर्ट स्पेसिफिक, तो फिजिकल लेयर में जो आपका है सिंपल, आप फिजिकल डेटा पूरा बनाएंगे, देन जो हमने अभी पिछली बार में समझाया था कि अंडरलाइन फिजिकल नेटवर्क IP प्रोटोकॉल में जितने भी होते हैं आपके नेटवर्किंग में, ठीक है, देन HTTP TCP/IP UDP एंड वेब प्रोसेसेस में SMTP FTP, जितने भी FTP HTTP, ये सारे एप्लीकेशन लेयर के आप इसमें लिख करके समझा सकते हैं बाय द हेडिंग डाल करके, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आता है तो इसी को पिछले वाली की जो थ्योरी होगी उसी को कॉपी करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन द कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो रुको रेड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है। तो कनेक्शन लेस सर्विस ऐसी सर्विस होती है जो पैकेट हमारा जो हमारा पैकेट है, जो हमारा मतलब मैसेज है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, तो वो पैकेट हम किसी भी पार्टी को अनदर टू नीड फॉर कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीज, मतलब हम किसी भी पार्टी को, जैसे कि हमने जहाँ भेजना है वहाँ से हमने कोई कनेक्शन नहीं किया, बस उसका एक पोर्ट नंबर या जो भी लिया हमने भेज दिया डेटा, फिर वो डेटा गया पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ख़राब हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इन अ कनेक्शन लेस सर्विस द पैकेट आर सेंड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी विद नो नीड टू कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन रिलीजेस, मतलब हम ना कोई कनेक्शन कर रहे हैं ना कोई कनेक्शन तोड़ रहे हैं, ठीक है। और द पैकेट आर नॉट नंबर्ड, दे मे बी डिलेड और लॉस्ट मे बी अराइव टू द सीक्वेंस, देयर आर एक्नॉलेजमेंट आइदर, नो एक्नॉलेजमेंट आइदर, मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हमने उस डेटा भेजने से मतलब है। जैसे पहले पत्रकार चलते थे, हमने एक खत लिखा, खत लिख के भेज दिया, भेजने के बाद अब वो उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सब कोई मतलब नहीं था, ठीक है। देन कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विस होती है वो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ी सी बेस्ट सर्विस मानी जाती है, जिसमें क्या कहते हैं, कनेक्शन पहले हम फर्स्ट इस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, फिर डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, और फिर डेटा जब ट्रांसफ़र हो जाता है, एट द एंड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र द कनेक्शन इज रिलीज, मतलब कनेक्शन उसके बाद हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस आप समझ गए होंगे। अब बात आती है इसमें जो क्वेश्चन एक एडिटिव किया गया है, एक्सप्लेन द हेडर फॉर्मेट ऑफ TCP प्रोटोकॉल। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी मे बी आपका 7 नंबर में आ सकता है, अगर आपके पास TCP/IP और OSI मॉडल से बच जाते हैं तो आपके पास यही क्वेश्चन लास्ट में आएगा, ठीक है। तो TCP/IP में आपको याद करने का सिंपल तरीका है, सारे बिट होते हैं, सारे मतलब बाइट में होते हैं, सिर्फ आपका जो ये पोर्शन है वो आपका बिट में होता है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो इसका कुछ मैंने बनाया है SDCWCU एंड W, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सारे 2 बाइट के। अब इनको याद करने का कैसे, ये हमारा सोर्स पोर्ट नंबर होता है जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फिर हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है 2 बाइट का, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी विंडो साइज होती है 2 बाइट की, देन हमारे पास चेकसम होता है 2 बाइट का, एंड अर्जेंट पॉइंटर होता है हमारे पास 2 बाइट का, ठीक है। देन नीचे आपको ऑप्शनल डेटा है, ऑप्शन में है कि 0 से लेकर 40 बाइट तक के आप कोई भी डेटा यहाँ तक सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जो दूसरा है वो SA है, ठीक है, SA। तो SA हमारे होते हैं 4 बाइट के,
ठीक है, 4 के बाद 2, 4 के बाद मतलब कि 2 के बाद 4 बाइट। तो एस में सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ठीक है, वो जो 4 बाइट के होता है, ठीक है। फिर 4 बाइट का हो जाने के बाद आपके पास आते हैं बिट का कॉन्सेप्ट। तो बिट का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो आपके पास आएगा DRC। DRC तो डी में आपका डेटा ऑफसेट 4 बिट, 3 बिट में रिजर्व्ड रहता है। कंट्रोल फ्लैग जो होते हैं वो 9 बिट के होते हैं, ठीक है। अब इनको बारी बारी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। सोर्स पोर्ट नंबर वो होता है जब हमारा डेटा जो मतलब होस्ट होता है उसका पोर्ट नंबर होता है, और हमारा डेटा कहाँ जाना है उसका पोर्ट नंबर हम 2 बाइट में लिखते हैं। तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सोर्स पोर्ट नंबर, जैसे 8080 होता है तो 8080 हमने किस पोर्ट नंबर से लिया और किस पोर्ट नंबर पे जाना है ये डिफाइन करता है डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर और सोर्स पोर्ट नंबर। कहाँ से मैसेज शुरू हुआ है, कहाँ मैसेज जाना है, ये सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में डिसाइड मतलब लिखा जाता है। फिर सीक्वेंस नंबर, हर एक मतलब कि डिवाइस का एक कोई सीक्वेंस नंबर होता है। वो जब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है TCP/IP तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर भेजता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर भेजने के बाद उधर का भी एक सीक्वेंस नंबर होता है जो एक्नॉलेजमेंट नंबर सीक्वेंस नंबर के साथ भेजता है, ठीक है। तो वो नंबर क्या कहते हैं यहाँ पर शो होता है, तब जाके हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है। और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ होता है, ठीक है। और बाद में आपका डेटा ऑफसेट होता है। डेटा ऑफसेट होता है हेडर लेंथ विच डिफाइन द नंबर ऑफ 32 बिट वर्ड इन द हेडर, इट इज इंडिकेट वेयर द डेटा बिगिन, ठीक है। तो रिजर्व फील्ड ये अभी फ्यूचर यूज़ के लिए है। रिजर्व फील्ड जो है वो आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए है, ठीक है। ये आप डेटा ऑफसेट जो है वो स्टैंड फॉर द हेडर लेंथ के लिए यूज़ करते हैं, हेडर लेंथ। और अब 32 बिट इस तरह याद कर सकते हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 में 32 ही आपका आएगा, ठीक है। फ्लैग में आपको अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, रीसेट, सिंक एंड फिन आप छोड़ दीजिए, याद नहीं होगा। तो अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश एंड रीसेट और सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर याद कर सकते हैं। ये फ्लैग कंट्रोल है, जैसे कि आप माइक्रो प्रोसेसर 8085 में फ्लैग कंट्रोल्स होते हैं वैसे इसमें भी फ्लैग कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल फंक्शंस हैं जो अर्जेंट पॉइंटर, एक्नॉलेजमेंट फील्ड, सिग्निफिकेंस एंड द पुश फंक्शन एंड रीसेट फंक्शन और सिंक्रोनाइजेशन सीक्वेंस नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर विंडो साइज़, हमारी विंडो साइज़ ये डिपेंड करता है कि कितना एक बार में एक डेटा जा सकता है। 8 बिट का डेटा है, 8 बिट की विंडो साइज़ है तो डेटा जा सकता है, लेकिन 16 बिट का डेटा है और विंडो साइज 8 बिट की है तो ये क्या करेगा, 8 बिट के मतलब टाइम जो लेगा वो 2 टाइम लेगा, 2T टाइम लेगा, लेकिन इसमें 1T टाइम में पूरा डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो विंडो साइज यही डिफाइन करता है, ठीक है। चेकसम हम एरर डिटेक्शन कोड है जो हम एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और एरर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सो अगला आता है कि सिमिलरिटीज़ पूछ रहा है OSI और TCP में। शायद ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तो 2 नंबर में क्वेश्चन है तो आप सिंपल एक OSI मॉडल का बना सकते हैं, देन TCP/IP का बना सकते हैं। TCP/IP में यहाँ तो आप चाहो तो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट लिख सकते हो और चाहो तो होस्ट टू नेटवर्क और इंटरनेट ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, ये सिंपल आप मोबाइल में जैसे यूज़ करते हो वो है, अभी मैं समझाऊंगा। तो इसमें क्या कहते हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बहुत सिमिलरिटी OSI एंड TCP मॉडल। बोथ मॉडल्स आर फंक्शन ऑफ लेयर इन अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं। बोथ मॉडल्स यूज टू कॉन्सेप्ट लेयर्ड आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, और ये लेयर्ड आर्किटेक्चर जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कि लेयर्ड आर्किटेक्चर तो सेम रहता है, इंडिपेंडेंट है लेकिन सेम है, ठीक है। ये नेटवर्क यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट यूज़ करता है। यहाँ पर इंटरनेट में लैन और वैन भी यूज़ हो सकता है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में होस्ट टू नेटवर्क यूज़ होता है, लेकिन जो सेशन लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर के जो ऊपर लेयर है, इन बोथ मॉडल लेयर ऑफ अबव ट्रांसपोर्ट लेयर इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इतनी जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर के ओरिएंटेड, एप्लीकेशन ओरिएंटेड लेयर्स हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या कहते हैं TCP/IP डज नॉट दीज लेयर्स फ्रॉम OSI मॉडल, ठीक है। तो आप ये 2 डायग्राम बनाएंगे, देन इसमें आप सिंपल जो इतना है वो लेयर के बेस पर काम करता है और बस थोड़े इंडिपेंडेंट नेटवर्क हैं, और ये उसके ऊपर का एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक है। और लास्ट एक क्वेश्चन बचता है आपका लाइन कोडिंग रिव्यू। तो लाइन कोडिंग रिव्यू जो होता है वो प्रोसेस करता है 10
को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, तो सिंपल टेक्निक है जो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक कन्वर्ट टू द सीक्वेंस ऑफ बिट इन डिजिटल सिग्नल। ठीक है, लाइन कोडिंग स्कीम इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग, मतलब कई प्रकार के फॉलोइंग पोलर्स, कई तरीके की स्कीम में कन्वर्टेड है, जिसमें यूनिपोलर और पोलर स्कीम एंड आगे बाईपोलर है। तो यूनिपोलर में क्या होता है कि सारा काम जो होता है वो जीरो के ऊपर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जीरो माना जाता है, यहाँ पर वन माना जाता है। और जैसे कि अभी इसमें NRZ बनाया है तो नॉन रिटर्न टू जीरो है। तो आपका यूनिपोलर सिंपल है कि आप वन होने पे जैसा हम लोग यूज़ करते हैं 1 0 1 1 0, सिंपल थिंग है। ठीक है, देन पोलर्स में क्या हो जाता है, पोलर्स में आपका डेटा जो होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है L और एक होता है I। ठीक है, तो पोलर में, तो पहले पोलर का मतलब समझ लीजिए, पोलर में क्या होगा कि आप ही तो यूनिपोलर है, मतलब कि एक जगह एक ही पोलर साइड में, ये एक पोलर साइड है यूनि, और पोलर बोलेंगे तो दोनों पोलर मतलब एंड हो जाएंगे, दोनों पोल्स आपके लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा बना रखा है, इसको मैं साइड करके ऊपर लाता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि पोलर स्कीम में जो L है वो आपका लेवल डिफाइन करता है, I जो है इन्वर्टर डिफाइन करता है। तो लेवल में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आपका वंस है, एक तो लेवल है लेकिन इन्वर्टेड में है, यानी कि वन का आपको वन मतलब कि जीरो रहेगा, यानी कि नीचे रहेगा। और आप एक सिंपल L लेकर चलते हैं तो L में L ऐसा बना होता है, तो L का मतलब सिंपल एक वन याद कर लीजिए। ठीक है, वन हमेशा नीचे रहेगा, तो वन हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब जीरो साइड में रहेगा, बाकी इसका इन्वर्टेड जीरो रहेगा। ठीक है, L से ये याद हो जाएगा। और इन्वर्टेड में क्या होगा कि इन्वर्टेड है तो इसका जस्ट उल्टा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा मीन दैट कि आप कह सकते हैं कि इसमें जीरो से तो कोई डिपेंड नहीं करेगा, जीरो का मतलब नीचे। ठीक है, जीरो से जो भी आपका डेटा चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन वन जैसे ही आएगा, ये तो पहली बिट हो गई, देन वन आया, वन आने पे ये इन्वर्ट हो गया तो ये इन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो जीरो है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। देन जैसे ही वन आया तो आपकी क्या कहते हैं वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब अभी नीचे चल रहे थे ऊपर चलने लगेंगे, इन्वर्टेड हो गए। फिर वन आया, फिर नीचे ऊपर थे तो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, फिर वन आया, फिर वन आया तो फिर ऊपर चले गए। अब जीरो है तो सेम लेवल पे चलते रहेंगे, तो जीरो में आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ पर है उसी आगे पोस्टपोन कर देना है। ठीक है, लेकिन जो वन होगा वन में इन्वर्टेड करते रहेंगे, वन आएगा तो पलट जाएंगे, जैसे ये वन है और ये अगर आगे वन आता है तो हम यहाँ पर हैं, सपोज दैट हम, रुकिए, ये वन है, ये वन है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, तो आगे आने वाली बिट वन है तो अब इन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आने वाली आगे जीरो है तो जीरो में कुछ नहीं करेंगे, नीचे थे तो नीचे चलेंगे, अगर ऊपर है मान लीजिए यहाँ वन आया तो वन आने पे अब जीरो था तो यहाँ से वन आया तो हम ऊपर चले गए। ठीक है, वन आ गया, देन वन आने के बाद अगर फिर जीरो आता है तो जीरो में अब ऊपर थे तो ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्टेड और L का समझ गए होंगे आप, इनको दोनों को एक साथ बनाएंगे तो बेटर रहेगा। वन से याद कर लीजिएगा, L से याद कर लीजिएगा, लेवल से याद कर लीजिएगा कि वन है, तो वन से आपका जो रहेगा वन से रहेगा तो वन में नीचे रहेगा मतलब जीरो रहेगा। ठीक है, और बाकी जीरो वाला वन हो जाएगा। ठीक, और देन इसी का इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड में इन्वर्टेड जो है वो उसमें आपका वन तो इन्वर्ट करेगा लेकिन जीरो में सेम रहेगा, जीरो में सेम रहेगा, वन तो इन्वर्ट करते ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बाईपोलर समथिंग में, तो नीचे आ जाते, तो बाईपोलर में समथिंग रहेगा आपका, बाईपोलर में EMI आ जाता है और पिसोडोनेट्री आ जाता है। तो EMI में क्या होगा, सिंपल से दैट समझ सकते हैं कि EMI में I दे रखा है, तो AMI, I पर ये I स्टैंस करेगा वन में। ठीक है, तो हमेशा जो स्टैंस रहेगा वन आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है, और लेकिन अब जो आपका क्या कहते हैं जीरो है वो आपका नल रहेगा, तो जीरो जो है वो हमेशा नल रहेगा। जबकि पिछले वाले में क्या था कि जीरो में हम जिस पोजीशन में थे सेम पोजीशन में चलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, देन जो आपका क्या लिखा हुआ है पिसोडोनेटरी, ठीक है, पिसोडोनेटरी जो भी है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जीरो पर तो हम एक्सेस कर रहे हैं, वन पर शांत हैं,
ठीक है, 0 इन्वर्टेड हो जा रहा है, अभी यहाँ 1 इन्वर्टेड हो रहा था, यहाँ पर 0 इन्वर्टेड हो जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि 0 इन्वर्टेड हुआ, 0 से फिर 0 इन्वर्टेड हुआ, 1 पे शांत हैं, तो यहाँ पर EMI से आप पिसोडोनेट्री को याद कर सकते हैं, 1 है EMI में, और ये बाईपोलर है। बाईपोलर में क्या होगा कि आपका दोनों टाइप, मतलब कि ये एक कोई शांत रहेगा, ठीक है, बाईपोलर में एक कोई शांत रहेगा, ठीक। तो ये कंप्लीट होता है। पोलर RZ एक है आपका, क्वांटम में देखेंगे तो मिल जाएगी। पोलर RZ में क्या कहते हैं आप, हाफ बना हुआ है, जिसमें 0 पर तो 0 से रहेगा, ठीक है, सिंपल आधी वेव बनाइए, आधी वेव में 0, 1 है तो 1, 0 है तो 0, बाकी वेव को आप शांत रखिए, ठीक है। तो पोलर RZ कंप्लीट हो जाएगा। वो पोलर नॉन रिटर्न टू 0 है, ये पोलर रिटर्न टू 0 है। रिटर्न टू 0 में आपकी जो ये 0 है, ये रिटर्न टू 0 है, अगर नॉन रिटर्न होगी तो ये इस पर रुकेगी नहीं कभी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो पूरा 1 घंटे में ख़त्म होता है। तो अगली यूनिट के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।